नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे में हर वो खबर जिसको देखना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, वो लेकर हम हाजिर हैं। और 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं लाख टके की बात में, फटाफट सबसे पहले आपको वो बताते हैं। पहली खबर, पड़ोसी मुल्क चीन की नई चाल के बारे में आपको बताएंगे, जिसे समझना बेहद जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस में जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है, आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीर नजर आती है, समझाएंगे आपको। जो तीसरी बड़ी खबर है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा, एक बड़ी चुनौती। रोहिंग्या की घुसपैठ आखिर किसने करवाई? 1-2 नहीं बल्कि 15,000 रोहिंग्या की घुसपैठ। और बात डेंगू के कहर की, ऐसी तस्वीर जो बड़े सवाल खड़े करती है। ये 4 खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात भारत चीन के बीच के तनाव की करते हैं। एलएसी पर फिर चीन की साजिशों का जाल। क्या एलएसी पर फिर बढ़ने लगा है तनाव? आखिर एलएसी पर जिनपिंग की आर्मी की मंशा क्या है? क्या चीन के जर्नल्स के दिमाग में फिर चल रहा है डर्टी गेम? क्या एलएसी पर फिर हो सकती है गलवान जैसी हिंसक झड़प? बॉर्डर पर चीन के दुस्साहस के संकेत फिर मिलने लगे हैं। चीन चोरी कर रहा है और सीना जोरी भी। चीन की आर्मी घुसपैठ कर रही है, लेकिन आरोप भारत पर मढ़ने में लगी है। क्या बॉर्डर पर फिर यथास्थिति बदलने की कोशिश करेगा चीन? बॉर्डर पर जारी चीन की गतिविधियों से इसके संकेत मिलने लगे हैं। भारत बॉर्डर पर विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन को जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये तो तय है कि 2020 की तरह 2021 में चीन अपनी साजिशों को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। लाख टके की बात की खास पेशकश में एलएसी के हालात और भारत की तैयारियों का हम विस्तार से करेंगे विश्लेषण। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। दरअसल में गलवान में पिटने के बाद भी चीन है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा, और अब चीन 2 मोर्चों पर साजिशें कर रहा है। एक तरफ प्रोपेगेंडा वार छेड़ रहा है और दूसरी तरफ एलएसी पर अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो, गलवान में चीन का दुष्प्रचार, एलएसी पर चीन का झूठ तंत्र, खौफनाक चाल, विस्तारवाद का जाल, हिमालय के पहाड़ों में चीन की आर्मी की साजिश, झूठे और सनकी हुक्मरान, साजिश करने वाली फौज। गलवान में चीन का प्रोपेगेंडा, चीन की साजिश, चीन के प्रोपेगेंडा का ये नया वीडियो है। ये उसी गलवान का वीडियो है जहां भारतीय फौज ने चीन के दांत खट्टे किए थे। चीन को यहां ऐसा जवाब मिला था कि वो दंग रह गया था। गलवान में बहती ये वही पहाड़ी नदी है जो भारत के जांबाज जवानों की बहादुरी की गवाह रही है। 2 तस्वीरें देखते हैं। पहली तस्वीर पुरानी है। तस्वीरों में भारतीय जवानों की वीरता को देखा जा सकता है। भारतीय जवानों ने किस तरह चीन की साजिशों को विफल किया। पहली तस्वीर उसी की मिसाल है। ताजा तस्वीर गलवान में चीन के प्रोपेगेंडा की। हथियारों से लैस चीन के जवान चीन का झंडा लहरा रहे हैं। चीन के झूठ तंत्र के इस वीडियो को विस्तार से देखिए। दावा किया जा रहा है कि चीन के 72वें नेशनल डे के मौके पर यह वीडियो शूट किया गया है। इस मौके पर चीन का झंडा फहराया जा रहा है। पिछले साल एलएसी पर तनाव के बाद चीन इसी तरह वीडियो शूट कर अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करता रहा है। इस वीडियो के जारी होने के बाद भारत पर लगा चीन का आरोप एक बार फिर झूठा साबित हुआ है। चीन ने झूठा आरोप लगाया था कि भारत की सेना गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रही है। चीन के आरोप के जवाब में भारत की तरफ से भी पलटवार किया गया था। भारत ने कहा था कि चीन सरहद पर हर तरह की तैनाती बढ़ा रहा है। भारत इस पर नजर रखे हुए है। एलएसी के बिल्कुल नजदीक चीन की सेना का ये वीडियो कम्युनिस्ट आर्मी के झूठ को साबित कर रहा है। इस वीडियो से ये बात फिर साबित हो रही है कि चीन की आर्मी बॉर्डर पर हथियारों का जखीरा बढ़ा रही है। साफ है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हथियारों के दम पर चीन फिर बड़ी साजिश कर सकता है। चीन बहुत बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है, इस समय चाइना के अंदर इंटरनल सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए चीन जो है बिल्डअप कर रहा है हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। पिछले साल लद्दाख में चीन ने धोखे से वार किया था। पहला वार चीन का था, लेकिन भारतीय सेना ने उसे करारा जवाब दिया था। ये ऐसा जवाब था कि चीन की आर्मी दंग रह गई थी।
भारतीय सेना ने अपनी ताकत के जरिए चीन को उसकी कमजोरी का एहसास करवा दिया था। भारतीय सेना एक बार फिर जवाब देने को तैयार है। As far as another neighbor is concerned, we have an outstanding border issue. We are again well prepared to meet any misadventure that may occur, as we have demonstrated in the past. हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया था कि चीन ने एलएसी के पास बंकर बनाए हैं। चीन की आर्मी ने अपनी सेना के लिए 8 ठिकानों पर मॉड्यूलर कंटेनर बनाए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस खबर की तस्दीक हो चुकी है। इन तस्वीरों में चीन का कंस्ट्रक्शन साफ दिख रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मोबाइल हिट एंड रन फायरिंग पोजीशन का संचालन करने के लिए नए स्वचालित रैपिड फायर मोर्टार की तैनाती की घोषणा की है। मोर्टार इस क्षेत्र में चीनी सेना की तरफ से लाया गया चौथा वेपन सिस्टम। चीन हथियारों की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही धौंस जमाने के लिए लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। एलएसी पर सब कुछ सामान्य है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड से चीनी घुसपैठ की खबर सामने आती है। खबरें इस तरीके की भी सामने आ रही हैं कि सीमा के बेहद नजदीक चीन लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है। और इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख नरवणे साहब 2 दिन के दौरे पर हैं लद्दाख में। सीधा संदेश दे रहे हैं चीन को, किसी तरीके की साजिश पर आगे सोचने के बारे में कोई भी फैसला चीन न ले। दुनिया के लिए खतरा है चीन का विस्तारवाद। इंडो पैसिफिक से हिमालय तक चीन की चुनौती। चीन एक तरफा कार्रवाई करता है और फिर झूठ बोलता है। बार बार सामने आ रहा है चीन का झूठ। गलवान पर बार बार झूठ बोल रहा है चीन। पहले गलवान में अपने सैनिकों की मौत पर चीन ने झूठ बोला। इसके बाद चीन की आर्मी को मौत के सच को स्वीकार करना पड़ा। एक हफ्ते पहले चीन ने गलवान में भारत पर आरोप लगाया, जिसका भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया। क्या बॉर्डर पर फिर संघर्ष के दायरे को बढ़ाने की साजिश हो रही है? लद्दाख के ताजा हालात की बात की जाए तो हॉट स्प्रिंग और PP-15 के इलाके में अभी भी भारत और चीन के बीच तनाव है। 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के बाराहोती में चीन के सैनिकों के घुसपैठ की खबर आई थी। भारतीय इलाके में घुसकर चीन की आर्मी ने एक पुल को नुकसान पहुंचाया था। इस खबर के खिलाफ भी चीन में दुष्प्रचार हो रहा है। भारतीय मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स में उत्तराखंड की खबर को गलत बताया जा रहा है, लेकिन चीन के मुखपत्र में क्या खबरें दिखाई जाती हैं, इस सच्चाई से हर कोई वाकिफ है। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तैयारी मुकम्मल रखी है, लिहाजा भारतीय सेना बॉर्डर पर मुस्तैद है। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे का लद्दाख दौरा बेहद अहम है। पिछले साल से ही लगातार आर्मी चीफ का लद्दाख दौरा होता रहा है। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही वो बॉर्डर पर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। आर्मी चीफ उन जवानों से रूबरू हो रहे हैं जिनकी मुश्किल और दुर्गम इलाकों में तैनाती की गई है। आर्मी चीफ को सेना की तैयारियों की जानकारी भी दी गई है। पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान के साथ चीन की 4 बड़ी झड़प हुई है। एक बारी गलवान में, डोकलाम में और 2 बारी नॉर्थ सिक्किम में। और चारों बारी हिंदुस्तान के सैनिक जो है उसके ऊपर हामी हुए हैं, जिससे उसकी इंटरनेशनल छवि जो है काफ़ी गिर चुकी है और जी-पेंग की छवि भी जो है अफेक्टेड हुई है। पिछले साल जून में गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष के बाद एलएसी पर भारत चीन के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई थी। आर्मी चीफ नरवणे की अगुवाई में भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया था। भारतीय फौज फिर मुस्तैद है चीन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए। नरवणे भारतीय फौज के हौसले को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही सीमा विवाद पर उनका नजरिया भी बेहद अहम है। गुरुवार को भारत और चीन के सीमा विवाद पर नरवणे ने बेहद अहम बयान दिया था। Such kinds of incidents will continue occur till such time that a long-time solution is reached, and that is to have a boundary agreement. And that should be the thrust of our efforts so that we have lasting peace along the northern border. सीमा समझौता जरूरी है, लेकिन चीन इस पर आनाकानी कर रहा है। चीन समझौते से ज्यादा टकराव में भरोसा रखता है। चीन का यही विस्तारवाद है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया में शक्ति संतुलन बना रहे, इसके लिए क्वाड का गठन हुआ, लेकिन चीन इस गठबंधन पर लगातार सवाल उठा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड पर अहम बयान के जरिए चीन को संदेश देने की कोशिश की है। I would put to you that the rise of, obviously the rise of China has had a very fundamental impact on the international order. So as participants in the international order, we need to assess that and respond to that in the light of our own interests. I think it's it's important. It's sort of
essential to normalize this conversation. This should not end up as though it's some kind of ganging up and a negatively driven event. I don't think that's a fair description of what is a completely natural evolution of the international order to my mind. भारत का संदेश साफ है, वो किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करेगा तो भारत की तरफ से उसे करारा जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का लद्दाख दौरा चीन के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलएसी के उस पार चीन जिन तैयारियों में जुटा है उसका माकूल जवाब देने के लिए भारत की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में इसका जायजा खुद जब आर्मी चीफ ले रहे हैं तो समझा जा सकता है कि बीजिंग में किस तरह की खलबली मचेगी। विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। कॉमरेड से कांग्रेसी बने कन्हैया कुमार से बात की हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार ने। अलग अलग मुद्दों पर क्या है उनका एजेंडा, दिखाते हैं आपको। कॉमरेड कन्हैया, आप कांग्रेसी कन्हैया बन चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। कन्हैया, बदलाव को लेकर तो आपने तमाम चीजें बताई उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही ये भी बताया कि एक बड़ा जहाज जो है उसे डूबने से बचाना है। नहीं, क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि उससे तमाम कश्तियां लगी हुई हैं और जाहिर है उन कश्तियों को भी बचाना होगा। देखिए, पहले तो आपका स्वागत और जो है आपके सभी दर्शकों का स्वागत, और आपके चैनल के जो पत्रकार थे दुबे जी, उनको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शब्द को सही मायने में समझना ज़रूरी होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिंकिंग शिप का जो फ्रेज है लोगों ने अपने दिमाग में सुन लिया। हम ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र कब बचेगा, जब विपक्ष बचेगी। आप, हम, इवन जो है देश के प्रधानमंत्री भी ये बात मानेंगे कि सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है, सबसे ज़्यादा नंबर संसद में कांग्रेस को है, तो कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करे, ये हमारी इच्छा होगी। आप किसी टीम को ज्वाइन करेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करे। और लेकिन जिस तरह से परफॉर्म कर रही है कांग्रेस आपके आगमन के साथ ही, उसी दिन से परफॉर्मेंस जो है दिखाई दे रही है। पंजाब की ज़मीन पर जो कुछ हो रहा है, G23 जो एक तरह से कह सकते हैं जिनके कंधों पर कांग्रेस जो है 10 साल तक शासन में रही, यूपीए में हो रहा है, मन आहत हो रहा है। आप जहाँ तक G23 का सवाल है, बहुत मुखरता से एक बात कहता हूँ, इसको नोट कीजिएगा कि हर परिवार में चीज़ों को लेकर के मतभेद होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम परिवार को जो है कमज़ोर समझ रहे हैं या उसको कमज़ोर बना रहे हैं। परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, मिल बैठ करके इसका निराकरण कर लेंगे। और हमारे जैसे जो नौजवान हैं वो राहुल गांधी को देख रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी भी तमाम ऐसे नेताओं की तरफ कांग्रेस में देखते रहे जो नेता पलक भर में विचारधारा को भी छोड़ दिए, दल को भी छोड़ दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर और सिद्धू तक चले आए, जिनका बैकग्राउंड बीजेपी का रहा है। तो इनके व्यवहार, जतिन प्रसाद हैं बीच में, आप देखिए किस तरह के हालात पैदा हुए। तो सवाल आके नेतृत्व पे खड़ा हो जाता है, और गंभीर तब खड़ा हो जाता है जब पुराने नेता भी कह रहे हैं कि कौन कांग्रेस चला रहा है, पता ही नहीं चल रहा। देखिए, एक बात बताते हैं आपको, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन विचारधारा को लेकर के जो है ना, शायद ये छिछली समझ है। आपका शरीर है तो आप इस कलर का शर्ट पहन लीजिए, फिर दूसरे कलर का शर्ट पहन लीजिए, जो आपका शरीर है वही रहेगा ना। विचारधारा इतनी मजबूत चीज़ होती है। आपने जैसे कहा कि कॉमरेड कन्हैया कांग्रेसी कन्हैया हो गए हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भाषण देने के लिए जाते थे, और ये आर्काइव्स में उठा करके देख लीजिएगा, वो कहते थे फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम देश के भीतर जो लोग हैं ना, उनको प्रजा नहीं समझते हैं, उसको दोस्त समझते हैं, फ्रेंड समझते हैं। तो हमारे भीतर ये मानसिकता नहीं है कि ये सब्जेक्ट हैं और हम राजा हैं। वो नागरिक हैं और उनके अधिकारों से ही हमको पद मिली है, जिम्मेवारी मिली है। ये विचारधारा होती है। मतलब ये समझ लें कि भले ही आप कांग्रेस में आ गए, विचारधारा वामपंथ की आपके अंदर है। नहीं, देखिए, जब हम वामपंथ में थे तब लोग कहते थे कि कांग्रेसी है, और कांग्रेस में है तो लोग कहेगा वामपंथी हैं। तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम विचारधारा की बात आपसे कर रहे हैं। जिस किसी के भीतर भी ये समझ होगी कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और इतने सालों तक देश को चलाया है, तो ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, आधुनिक भारत का इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। आपने विचारधारा वाली बात कही, तो जिसको मल्टी पार्टी में भरोसा होगा, जिसको डेमोक्रेसी में भरोसा होगा, जिसको इस देश की डाइवर्सिटी और यूनिटी में भरोसा होगा, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएगा।
अच्छा, एक शब्द भी आपके साथ चिपका हुआ है, प्रीफिक्स ही कहेंगे, और जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन खूब ट्रेंड कर रहा था, सोशल मीडिया पे आप भी ट्रेंड कर रहे थे, और वो था टुकड़े टुकड़े गैंग। जाहिर है कोई नया सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है ये शब्द आपका साथ छोड़ पाएगा या प्रीफिक्स के साथ ही चलना है? हम इस शब्द को ओन करते हैं, हम कहते हैं कि हम सरगना हैं, लेकिन कहता कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग? जो कहता है उसका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। बोलिए कौन कहता है, आप बताइए। मेरा सवाल है, अरे आपका पत्रकार उस दिन बोला था कि बीजेपी का आरोप है, बोल दीजिए ना, तो घर बनाने की बात नहीं है। तो जो सोशल मीडिया में था वो सबके साथ विदित है, उस पर सोशल मीडिया भी तो कोई चला रहा है ना, रोबोट तो नहीं चल रहा है ना। तो भाजपा के लोग बोलते हैं मैं ओन करता हूँ कि हूँ, लेकिन भाजपा मुझे टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहता है, मतलब हम भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, इतना टुकड़ा करेंगे ना कि गाना जो है ना बिल्कुल सही साबित होगा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस भाजपा के टुकड़े हजार होंगे, कोई यहाँ गिरेगा कोई वहाँ गिरेगा। राज उनको लाना है नाथूराम का, नाम लेते हैं भगवान राम का, तो ये साजिश हम समझते हैं। मुख में राम, ठीक है ना, बगल में नाथूराम, ये हम समझ रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी होगी इसके लिए? आपको लगता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आपको देने वाली है और आप भी एक राष्ट्रव्यापी इस मुहिम को चला पाएंगे या अपने विचार को लेकर जा कांग्रेस के पाएंगे? सदस्य हैं हम, ठीक है, कांग्रेस के सदस्य हैं। अब अपने आप में मेरे पास जिम्मेवारी है, लाखों करोड़ों नौजवानों को इस मुहिम से जोड़ेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। एक सवाल वहाँ बिहार से भी, चूंकि आपका गृह राज्य है, एक सवाल तो बनता है कि हु विल स्टैंड विथ हुम, तेजस्वी या कन्हैया? नहीं, पार्टी तो वहाँ ये आप लोगों के दिमाग में सिनेमा चल रहा है, हमारे दिमाग में नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए एक बात आपको बता देते हैं, मैं उस दिन भी ये बात बोला था, पता नहीं इस देश के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को क्या हुआ है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ये सब तब होगा ना जब मल्टी पार्टी बचेगी, और इस मल्टी पार्टी को बचाने के लिए सबको साथ आना चाहिए। तो एक कन्हैया अपने मन की बात बता रहे हैं, अपनी मन की बात पर कितना आगे बढ़ेंगे ये समय बताएगा। वीडियो विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए अब आपको दिखाते हैं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर। यहाँ जबरदस्त जाम लगा हुआ है, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऑफिस से घर जा रहे लोगों को इस जाम से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप भी इस सड़क से सफ़र करने की सोच रहे हैं इस वक्त, तो आप बचें, ज़्यादा बेहतर होगा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।